हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज के वीडियो में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म वो डिस्कस करने जा रहा हूं। यह जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट तीनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। इस टॉपिक को आप देखो ध्यान से। इसका नाम है टॉटोमेरिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, प्रोटोन ट्रांसफर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। मींस इतना सारा इसका नेम है, आप खुद समझ सकते हो किसी टॉपिक का इतना सारा अगर नेम है तो उसका प्रॉपर्टीज और फिनोमेना कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये जो हमारा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जो टोटली अब तक जितने भी पढ़े हुए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म, उस सबसे अलग है। इस टॉटोमेरिज्म में, इस आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, मींस बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म और डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मो का मतलब बॉन्ड होता है, मींस ऐसा प्रॉपर्टीज, ऐसा आइसोमेरिज्म जहां पे बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस आइसोमेरिज्म में आप देखोगे कि प्रोटॉन के ट्रांसफर से, मींस H प्लस के ट्रांसफर से आइसोमर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग टॉटोमर्स बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म के जो आइसोमर्स है उसको टॉटोमर्स कहा जाता है। तो यहां आप देखोगे कि प्रोटॉन के ट्रांसफर से आइसोमर फॉर्म होगा, दैट्स व्हाई दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर आइसोमेरिज्म। ऐसा आइसोमेर जहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज हुआ, इसलिए इसका एक और नेम होता है प्रोटोट्रोपिज्म। ऐसा आइसोमेरिज्म जहां पे प्रोटॉन का फेनोमेना हो, प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज हो। और फाइनली लास्ट में मैं बता दूं कि जो हमारे टॉटोमर्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे जो टॉटोमर्स होते हैं वो आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। मींस जो टॉटोमर्स है इक्विलिब्रियम के फॉर्म में रहते हैं, मींस आपस में इंटरकन्वर्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब तक जितने भी आप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़े हो, उस सभी आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होता है। ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो रहा है जहां पे आइसोमर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होंगे और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा हुआ टॉटोमेरिज्म और प्रोटोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि यह आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो कर सकता है, मींस कहां कहां पे फिनोमेना हो। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है, मींस टॉटोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर होता है, लेकिन टॉटोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है ज्यादा में। और जो हमारे टॉपिक भी है, जो हमारे जेईई मेन, एडवांस और नीट का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, मींस टॉटोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो टॉटोमेरिज्म होता है उसको हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के टॉटोमेरिज्म को कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म क्यों बोलते हैं वो तो मैं डिस्कस करूंगा तुरंत अभी, लेकिन ये क्लियर है कि सबसे इंपॉर्टेंस यही रखता है। अब पॉइंट ये है कि पता करते हैं कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या है, मींस कौन से एल्डिहाइड और कीटोन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन, मींस ओनली दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन शो टॉटोमेरिज्म व्हिच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी एल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही एल्डिहाइड और कीटोन आपका टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। चलिए देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हूं, अल्फा हाइड्रोजन का डेफिनेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन का डेफिनेशन होता है सबसे पहले कि अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन पे हो। अब पॉइंट है कि अल्फा कार्बन होता क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होगा वह कहलाएगा अल्फा कार्बन, और डायरेक्टली कनेक्टेड है ये इसलिए वो अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है जी, 3 है। हमें टॉटोमेरिज्म कराने के लिए एक ही अल्फा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब मैं अल्फा कार्बन का बात चला अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं और भी बता दूं बीटा गामा कार्बन का मतलब क्या होता है। तो देखो जी, ये हमारा कोई कीटोन है,
अल्फा कार्बन का डेफिनेशन क्या? अल्फा कार्बन का डेफिनेशन है कि फंक्शनल ग्रुप से, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन आर कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो यह कार्बन भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये और ये भी कनेक्टेड है, इसलिए भी अल्फा कार्बन हुआ और ये भी अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा ऑल आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, मींस इस कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 4। अब अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा कार्बन हुआ और ये भी बीटा कार्बन हो गया। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, तो बीटा हाइड्रोजन हो गया 5। अब बीटा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड गामा कार्बन। तो गामा कार्बन ये वही साइड गामा कार्बन नहीं है, गामा कार्बन एक ही है और गामा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो गामा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। गामा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन। तो डेल्टा कार्बन हो गया। तो डेल्टा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा डेल्टा हाइड्रोजन, तो डेल्टा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया जी? 3 हो गया। इस तरीका से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन को। तो एल्डिहाइड और कीटोन को टॉटोमिज्म शो करने के लिए उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस तरीका से मैं आपको बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अब हम लोग चेक करते हैं 2-4 के एग्जांपल लेकर कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन टॉटोमिज्म शो कर सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट हमारा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि शो करेगा कि नहीं। हमारे फॉर्मल्डिहाइड के पास ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई कार्बन ही नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट, इस एल्डिहाइड को लेते हैं एसिटल्डिहाइड। इसके पास अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसलिए शो करेगा। एसीटोन, इसके पास 2 अल्फा कार्बन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। इस एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए शो नहीं करेगा। इस कीटोन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है और एक हाइड्रोजन यहां भी है, इसलिए शो करेगा। इस बार हमारे कीटोन के अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए शो नहीं करेगा। इस एल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इस कार्बन के पास कोई कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए शो भी नहीं करेगा। तो इस तरीका से आप किसी एल्डिहाइड कीटोन को देख करके डिसाइड कर सकते हो कि वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड कीटोन टॉटोमेरिज्म शो करता है तो कैसे करता है और उसको कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म क्यों बोलते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और वीडियो को लाइक करो और पॉजिटिव कमेंट करो, इससे मुझे वीडियो बनाने का और ज्यादा इंथू मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट कीटोन एसीटोन लेते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीका से टॉटोमेरिज्म हो रहा है। ये हमारा एसीटोन है, कीटोन है। एसीटोन को अगर आप बेंजीन में रखोगे तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यह एसीटोन अपने टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मींस टॉटोमेराइज हो जाता है, मींस आइसोमर फॉर्म कर लेता है। ये आइसोमर फॉर्म कैसे करता है उसको मैं तो आगे मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्या होता है। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन यहां से H निकलता है, एक हाइड्रोजन, और जाकर के कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होने से यह OH हो जाता है और यह कार्बन और अल्फा कार्बन आपस में पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, मींस इस तरीका से यह टॉटोमर फॉर्म होता है। मींस ये हुआ क्या, यहाँ पे इस कंपाउंड से, इस आइसोमर से अल्फा हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन में जाके कनेक्ट हो गया और इसके वजह से अल्फा कार्बन और कार्बोनाइलिक अणु के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये प्रोटॉन कैसे ट्रांसफर हुआ, पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट हुआ है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा
अंडर द बैनर ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि हमारा टॉटोमर्स होता क्या है। ये हमारा कीटो है, कीटोन है, तो कीटोन को शॉर्ट फॉर्म में कीटो बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो दूसरा टॉटोमर फॉर्म हुआ है कीटोन का, इसका क्या नेम होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं हम लोग। साथ में यहाँ पे OH भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप OH। OH के लिए ऑल इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिला देने के बाद बन जाएगा इनॉल, राइट। ई को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि दोनों जगह वॉवेल है, इसलिए बन गया इनॉल। मींस एक टॉटोमर का नेम हुआ कीटो, दूसरे का नेम हो गया इनॉल। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड कीटोन टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड कीटोन टॉटोमेरिज्म को कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टॉटोमर होता है कीटो और दूसरा टॉटोमर होता है इनॉल। एल्डिहाइड भी यूज करोगे तो हम लोग एल्डिहाइड को भी कन्वेंशनली कीटो ही यहां बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म में एल्डिहाइड या कीटोनो दोनों को कीटो बोला जाता है, और उसका जो टॉटोमर इनॉल तो इनॉल ही रहेगा दोनों केसेस में। यह हुआ हमारा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं बात बता रहा हूं थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल भी है। मींस अगर आप कीटोन को एसीटोन को एक वेसल में डालोगे और कुछ देर बाद जाकर के उस वेसल का अगर आप टेस्ट करोगे तो वह वेसल कीटोन के साथ साथ अल्कोहल का भी टेस्ट देता है। जैसे हमारा इनॉल अल्कोहल है, इसमें OH लगा हुआ है, तो अल्कोहल का टेस्ट कैसे दे दिया, आप तो अल्कोहल इसमें डाले नहीं हो। इसका मतलब हुआ कि जो मैं बोल रहा हूं एक कंफर्म होता है। मींस दिस हैपेंस श्योरली, मींस हमारा कीटो ऑटोमेटिकली इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और इनॉल में कन्वर्ट होने के बाद फिर कुछ देर बाद इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। मींस इक्विलिब्रियम के फॉर्म में रहते हैं। इक्विलिब्रियम का मीनिंग यह हुआ कि कीटो इनॉल में, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होते रहता है। जिस तरीका से सभी नॉर्मल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट रहता है। बट इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, ये टोटली डिपेंड करता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रिलेटिव स्टेबिलिटी पे। उसी तरीका से यहाँ भी हमारे कीटो इनॉल में किसका परसेंटेज इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पे। तो इन दिस कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मैं पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहा हूं, अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। इन दिस पर्टिकुलर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल से मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि कीटो के अंदर जो बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हायर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दो अलग अलग तरह के कंपाउंड के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे बेहतर तरीका होता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। इस तरीका से हमारे कीटोन का स्टेबिलिटी यहाँ पे इनॉल से ज्यादा होगा। इस वजह से इस कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटोन का परसेंटेज इनॉल से हाई रहता है, अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है 99% होता है, और इनॉल यहाँ पे 1% रहता है। ओके जी, तो इस तरीका से हमारा हुआ यह कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, और वह यह है कि कई सारे लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म जस्ट लाइक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जहां पे आइसोमर्स का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहता है बट उनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहता है। जैसे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन कब में, जैसे मान लो इस तरह से C3H6O में एक मोलेकुलर फॉर्मूला ले लूं, इसी का एक स्ट्रक्चर यह होगा और एक स्ट्रक्चर यह होगा। एक यहाँ पे एल्डिहाइड और एक कीटोन है, दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है। मींस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। जबकि यहाँ पे जो टॉटोमर्स है, ये राइट है कि टॉटोमर्स के भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। यह कीटोन है और ये हमारा अल्कोहल हो गया। दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन हमारे टॉटोमर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, they are totally different from functional isomers because they are interconvertible into each other while functional groups are not. टॉटोमर्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप्स इंटरकन्वर्टेबल नहीं होता है, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल आइसोमर्स एंड टॉटोमर्स। अब एक और पॉइंट है, कई बार कई लोगों को लगता है और कई सारी जगह पे स्टूडेंट्स को भी लगता होगा कि टॉटोमरिज्म जो यहाँ पे हो रहा है
ये रेजोनेंस जैसा हो रहा है। रेजोनेंस में भी आपसे पढ़ते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, तो यहाँ भी हो रहा है। इस कंपाउंड में कीटो में पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है और इनॉल में पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। तो आपको लग सकता है कि टॉटोमर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो बोलेंगे नो, टॉटोमर्स आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिकॉज resonating structures or canonical structures are imaginary, they have no real existence, while tautomers are stable compounds, tautomers हमारे stable compounds होते हैं, इसलिए tautomers हमारा canonical structure resonating structure नहीं है। और एक और बात, जब आप canonical structure resonating structure राइट करते हो तो सिग्मा बॉन्ड को ना ब्रेक करते हो ना फॉर्म करते हो, ओनली पाई बॉन्ड के पोजीशन को आप शिफ्ट करते हो। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड एक फॉर्म हो रहा है। इस तरह से हमारा टॉटोमर्स हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या है, डिफरेंट है। ओके जी, मींस टॉटोमर्स आर टॉटोमर्स। टॉटोमर्स कंप्लीट एक अलग टॉपिक है। अब तक जो भी आइसोमेरिज्म पढ़े हो किसी से टॉटोमर्स कनेक्टेड नहीं है। ओके जी, अब मैं बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरेज। मींस टॉटोमेरेज कैसे होता है, किस तरीका से प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के कीटोइनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप सब देखो। देखो जी, यही एग्जांपल मैं लिया था, बेसिक मीडियम, ये हमारा कीटोइनॉल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसी तरह से हो रहा है। सबसे पहले होता क्या है कि हमारा कीटो का जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एनएफ एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो जी, ये जो हमारा कीटोन और एल्डिहाइड होता है, इसका कार्बोनाइलिक ग्रुप जो रहता है, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है। इस डिफिशिएंसी को कम करने के लिए कार्बन, फंक्शनल कार्बन, अगल बगल के अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अगल बगल के अल्फा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाता है। अल्फा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी को कम करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन पे क्या आता है, डेल पॉजिटिव। और जब भी किसी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, समझो कि वह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब बेस क्या करता है, बेस अटैक करता है इस H+ पे और यहां से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही H+ बाहर निकलता है, H+ के बाहर निकलने से इस कार्बन पे निगेटिव आने लगता है। निगेटिव आते ही यह कार्बन चाहता है कि बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव आए, तो ऑक्सीजन तो इसके लिए रेडी है पहले से। ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ ब्रेक करने लगता है और यहाँ पे ब्रेक होने से इस कार्बन में पॉजिटिव आ रहा है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन नेगेटिव आ रहा है, इस कार्बन नेगेटिव आ रहा है, इस कार्बन पॉजिटिव आ रहा है, इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फाइनली यह हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस तरीका से इनोलेट फॉर्म हो जाता है। और साथ में हमारा BH, बेस H+ निकाले, इसको बोलते हैं इनोलेट, बोलते हैं इनोलेट आयन, राइट। अब होता क्या है कि हमारा बेस है अपने पास H+ को तो बहुत देर तक रखेगा नहीं, तो अगला स्टेप में करता क्या है, ये जो हमारा बेस है, फिर हमारा बेस H+ लेकर आता है और ये O- इस पर अटैक करता है और यहां से H+ आकर के O- में कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद ये फॉर्म हो गया हमारा इनोल, राइट। और ये बेस से जब H+ बाहर निकल जाता है तो फिर क्या बन जाता है, B-। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि इस मैकेनिज्म में बेस हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। बेस आया, H+ को ट्रांसफर किया, मींस अल्फा कार्बन से निकाला और ले जाके ऑक्सीजन में कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से कीटो को इनॉल में कन्वर्ट कर देता है और बेस फिर से बाहर निकल जाता है, राइट। इस तरीका से मैकेनिज्म होता है, मींस इस तरीका से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, कहां पे, बेसिक मीडियम में। ओके जी, अब देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में किस तरीका से होता है। ये सारे स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल होते हैं। अब देखते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में किस तरीका से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। एसिडिक मीडियम में भी सेम एग्जांपल है,
एसिडिक मीडियम में किस तरीका से होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, उसको आप देखो मैकेनिज्म। यहां पे होता क्या है कि एसिडिक मीडियम में हमारा H प्लस रहता है, और H प्लस करता क्या है, H प्लस हमारा H प्लस अटैक करेगा किस पे, मिस किससे बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है, इसलिए इस हमारे कीटोन का जो लोन ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो लोन पेयर को डोनेट करके हमारा ऑक्सीजन H प्लस से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मींस बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करता है, मींस ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस से बॉन्ड फॉर्म किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करता है, कार्बन पे पॉजिटिव आना शुरू हो गया। अब एक कार्बन बगल वाले अल्फा कार्बन के पास त्राहिमाम संदेश भेजता है, मींस कि सेव मी बोलता है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तुम कुछ करो। तो एक अल्फा कार्बन बोलता है डोंट वरी आई विल मैनेज। तुरंत अल्फा कार्बन क्या करता है कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके इस हाइड्रोजन को H प्लस बना के बाहर निकालने लगता है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव, तो साइमल्टेनियसली इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव। इस तरीका से दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाता है। वैसे भी H प्लस कैटलिस्ट का था जो आया था यहाँ पे, फाइनली H प्लस को निकलना था, और इस तरीका से H प्लस हमारा निकल गया और हमें मिल जाता है इनॉल। तो आप देख रहे हो एसिडिक मीडियम में किस तरीका से प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, बेसिक मीडियम में कैसा हुआ। मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों ही मीडियम का प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो यह मैकेनिज्म हुआ हमारे टॉटोमेरिज्म का, मींस टॉटोमेरिज्म में प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होता है वो मैं आपको समझा दिया। ओके, अब एक दो एग्जांपल देखते हैं कैसे इनॉल राइट कैसे करते हैं, वो मैं जनरल तरीका बता रही हूँ। तो मैकेनिज्म है, डायरेक्टली इनॉल कैसे राइट करेंगे वो मैं दिखाने जा रहा हूं। इनॉल कैसे राइट करते हो, देखिए ये हमारा एग्जांपल पहला लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड। इनॉल राइट करने का तरीका होता है कि अल्फा कार्बन से 1 हाइड्रोजन हटाओ और डबल बॉन्ड O में लगा दो, उसको OH बना दो, मींस डबल बॉन्ड O को OH कर दो और अल्फा कार्बन और फंक्शनल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म कर दो, मींस इस तरीका से हो गया इनॉल। तो यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ और यहां पे जाके कनेक्ट कर दो, और फिर अल्फा कार्बन और इस फंक्शनल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म कर दो। इस तरीका से आप डायरेक्टली इनॉल राइट कर सकते हो, और आपको डायरेक्टली इनॉल राइट करने आना चाहिए। अब मान लो इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है 2 हाइड्रोजन, यहाँ है 2 हाइड्रोजन, यहाँ है, किसी को भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ से H निकाला, इसमें कनेक्ट किया, OH हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म कर दो। इस तरीका से आप इनॉल राइट कर सकते हो। अब मान लो इस तरह का तुम्हारा मान कोई कीटोन है जिसके पास मोर देन 1 टाइप का अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, मींस ये भी अल्फा का, दोनों अल्फा कार्बन है, ये भी है और ये भी है। तो दो, लेकिन दोनों अल्फा कार्बन अलग अलग तरीका का है, अलग अलग टाइप का है, इसलिए 2 तरह का अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ऐसे केसेस में 2 इनॉल बनेगा। जब यहां से H ट्रांसफर करोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, जब ये H को ट्रांसफर करोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो उस केस में दोनों इनॉल फॉर्म करेंगे। राइट, तो इस तरीका से आप इनॉल फॉर्म कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन वाला कीटोन किस तरीका से इनॉल फॉर्म करेगा। ओके जी, थैंक यू।